हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही अच्छा से सॉल्व किए थे। ये जो चैप्टर है वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका हम लोग सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाने से पहले समझना होगा आप लोग को कि मानना किसको है। जैसे देखिए क्या बोला है, किसी संख्या के दोगुने में, किसी संख्या के दोगुने में, अगर संख्या पता चलेगा तभी ना हम दोगुना कर पाएंगे। जैसे संख्या मान के चलिए कि 4 आ गया, तो उसको दोगुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8। लेकिन संख्या तो हमको पता नहीं ना कि वो संख्या क्या है। तो बोला गया है कि किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर, तो सबसे पहले संख्या हम लोग को क्या करना होगा, मानना होगा ना। संख्या जब मानेंगे तभी ना हम दोगुना कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना वह संख्या x है। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में जो चीज बोला है ना वही चीज करना है। तो किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर, संख्या हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। तो किसी संख्या के दोगुने में, तो संख्या का दोगुना कर दिए। किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर संख्या का दोगुना कर दिए, उसमें कितना जोड़ दिए, 8 जोड़ दिए। और 8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, तो 32 प्राप्त होता है। प्राप्त होना मतलब इसको जोड़ दिए ना, तो हम लोग को कितना मिल गया, 32 मिल गया। अब पूछा गया कि वह संख्या क्या होगा, तो संख्या हम किसको माने थे, x को माने थे। तो x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू जो भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, मतलब x को क्या करना होगा, सिंगल करना होगा। और x को जब तक सिंगल नहीं करोगे तब तक x का वैल्यू पता चलने वाला है नहीं। तो देखिए x को सिंगल करने में हम लोग को 2 तरह का दिक्कत है। पहला कि 8 जो है ना इसको भी भगाना होगा, ये 2 जो है ना इसको भी भगाना होगा। जब दोनों को अलग करोगे ना तभी x का वैल्यू पता चल पाएगा कि x का एक्चुअल में कितना मान होगा। अब देखिए सबसे पहले हम किसको भगाएंगे, x का भी 2 दोस्त है, एक इधर है एक इधर है। सबसे पहले x जो है ना किससे रिश्ता तोड़ेगा, तो जो दूर का है, क्या, जो दूर का है। अब देखिए x से ये पास लग रहा है ना, x से ये क्या लग रहा है, दूर लग रहा है। अब इसको सबसे पहले भगाना है। अब भगाओगे कहाँ पे, ऐसा नहीं ना कि पैकेट में रख लोगे। 8 है तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, और जाएगा तो दिखना भी चाहिए कि यहाँ पे आया है। तो देखिए 2 तरह का घर है, एक बराबर का इधर है, एक बराबर का उधर है। इसको हम यहाँ से उठा करके इधर ले जाएंगे, दूसरा घर में ले जाएंगे। अब दूसरा के घर में जब भी जाएगा ना, तो एक चीज़ अब हमेशा याद रखिए कि दूसरा के घर में जाने के बाद चप्पल जूता खोल करके जाना पड़ता है। चप्पल जूता मीन्स क्या हुआ, अगर यहाँ प्लस के साइन है ना तो इक्वल टू का उधर जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। अगर इधर माइनस है तो इक्वल टू का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस है इक्वल टू का इधर जाएगा, जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस। इनटू अगर इक्वल टू का इधर जा रहा है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड अगर इक्वल टू का इधर जा रहा है तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 8 को हम उधर ले जाते हैं तो 2x इक्वल टू 32। यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, -8। अब 32 में 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। x का वैल्यू निकालना है, तो देखो x और 2 के बीच में क्या चीज़ का संबंध है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है, मतलब इंटू का साइन है। क्या चीज़ का साइन है, इंटू का साइन है। तो ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो 24 है ऊपर में, तो 24 लिखो, डिवाइड में कौन आएगा, 2 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 12। x बराबर कितना आ गया, 12। तो जो संख्या हम लोग माने थे वह संख्या क्या है, 12 है। अब देखिए इसमें 2 गुना करके 8 जोड़ने पर 32 आएगा ही। जैसे देखिए इसका 2 गुना कीजिए, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। 24 में 8 जोड़िए कितना हो जाता है, 24 8 32। तो इस तरह से अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा भी। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप लोग को समझ में आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छा से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, किसी संख्या के 1/3 में, किसी संख्या के 1/3 में। अब संख्या सबसे पहले पता रहेगा तभी ना 1/3 कीजिएगा। 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3। 1/3 मतलब होता है जैसे 6 है, इसका 1/3 कीजिएगा तो 1/3, काटिएगा तो कितना हो गया, 2।
तो 6 का 1/3 कितना हो गया 2। तो इसी तरह से बोला गया है कि किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है। तो सबसे पहला किसी संख्या के 1/3 में, अब संख्या जब तक नहीं पता रहेगा तब तक 1/3 किसको कीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले क्या मानना होगा कि माना कि वह संख्या यक्स है, यक्स हम मान लिए। तो किसी संख्या के 1/3 में, तो यक्स का 1/3, यक्स का 1/3 हो गया यक्स गुने 1/3। किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर, कितना घटाने पर, 5/2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, तो 3/2 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, तो देखिए संख्या निकालना है ना, तो यक्स का वैल्यू निकालना होगा, तो यक्स को सिंगल करना होगा। यक्स को क्या करना होगा, यक्स को 1 से किए तो यक्स हो गया 3 का 3 माइनस 5/2 इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है तो हम ऐसा साइन देते हैं। अब इसका वैल्यू चाहिए तो इसको हटाना होगा ना। अब इसको हटाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है। तो ये चीज़ जब इधर चल जाएगा ना तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 5/2। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। अब ऊपर में क्या हो जाएगा 3 + 5, क्योंकि 2 का टेबल 2 1 बार में आता है, 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x/3 इक्वल टू 8/2। अब 8/2 हो गया ना। अब इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो x बराबर कितना हो गया, 3 नीचे बचा, 3 गुने 4 कितना हो गया 12। तो वह संख्या क्या है, 12 है। तो यहाँ पे लिख देंगे संख्या क्या हो जाएगा, संख्या इक्वल टू यक्स इक्वल टू 12, क्योंकि संख्या को हम यक्स माने थे ना। तो यक्स का वैल्यू कितना आया, 12 आया। अगर आप लोग को चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, सेम आ जाएगा। यक्स के पास 12 रख लीजिएगा और ये दोनों को घटा करके देखिएगा, देखिएगा यही आ जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए इसका 3rd नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग 35 है। दो संख्याओं का योग 35 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है दो संख्याओं का योग 35 है। तो दो संख्याओं का योग जब 35 है तो सबसे पहले संख्या तो हम लोग को नहीं ना पता कि संख्या क्या है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना पहली संख्या बराबर यक्स। और क्या बोला है कि पहली संख्या जो है ना, एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या से 5 ज़्यादा है। दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। अगर ये पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, इससे 5 ज़्यादा हो जाएगा। तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 5। तो दूसरी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 5, क्योंकि इससे 5 ज़्यादा है ना। मान के चलिए x अगर 1 आया तो इससे 5 ज़्यादा करेंगे तो कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या x प्लस 5 है। अब प्रश्न से क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं का जोड़ दिया है, योगफल 35 दिया है। कितना दिया है, 35। तो x पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों संख्या को जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाता है, 35। x और x कितना हो गया, 2x प्लस 5 इक्वल टू 35। x का वैल्यू चाहिए ना तो 5 को हटाना होगा सबसे पहले, क्योंकि ये दूर का लग रहा है और जो दूर का है ना उसी को हम सबसे पहले भगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 माइनस 5। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 पे 5 घटाओगे तो कितना आ गया, 30। और x बराबर 30/2 इक्वल टू कितना आ गया, 15। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 15। अब हम लोग x किसको माने थे, पहली संख्या को। तो पहली संख्या कितना आ गया, यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या। देखिए पहली संख्या यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहीं पे देखिए पहली संख्या इक्वल टू हम x माने थे तो x बराबर कितना आ गया, 15। और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या x प्लस 15 और x कितना आया है, x प्लस 5 है ना। दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 5।
तो x प्लस 5, x कितना आया है 15 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 20। देखो दोनों का जोड़ने के बाद 35 आ रहा है ना, पहला 15 है दूसरा 20 है, दोनों का योगफल कितना बोला है 35, तो 15 प्लस 20 कितना आता है 35। तो अगर चेक करना है तो चेक भी कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसे एक बार बहुत ही अच्छा से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। सबसे पहले लगातार का मतलब समझना होगा। जब तक आप लगातार का मतलब नहीं समझते हैं तब तक ये क्वेश्चन नहीं बढ़ने वाला है। लगातार का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा, जैसे हम 5 से गिनना स्टार्ट किए ना, तो 5 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा 7, तो इसको लगातार बोलते हैं। अगर हम 2 के बाद 5 बोले ना, 5 के बाद 8 बोले तो ये लगातार नहीं है, लगातार नहीं है। लगातार मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस में आना चाहिए, क्रम में आना चाहिए। तो 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना दिया हुआ है 51 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को पूर्णांक नहीं ना पता है कि कौन सा पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो लगातार जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा x, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक लगातार है ना, तो x से कितना ज़्यादा हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा ना। जैसे मान के चलिए पहला पूर्णांक 5 आया। पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो जितना भी प्लस या माइनस वाला नंबर होता है ना, सबको क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। तो इससे 1 ज़्यादा लगातार बोलना है ना। जैसे मान के चलिए 5 से स्टार्ट हुआ तो उसका अगला क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पहला मान के चलिए x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, इससे 1 ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, इससे 2 ज़्यादा हो जाएगा ना। ये 5 हुआ तो 5 में 1 जोड़े 6 और 5 में 2 जोड़े तो 7, 5 6 7, मतलब ये लगातार हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला गया है कि तीनों पूर्णांकों का जोड़, इसको तीनों को जोड़ने के बाद कितना आता है, तो 51 आता है। कितना आता है 51। तो हम तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, देखिए जोड़ करके 51 आता है ना। अब देखिए जोड़ करके x कितना है, 2 और x कितना हो गया 3x प्लस 1 और 2 कितना हो गया 3 इक्वल टू 51। अब 3x इक्वल टू 3 इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 51 माइनस 3, 51 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 48। तो x बराबर कितना हो जाएगा 48/3, x इक्वल टू 16, x इक्वल टू कितना आ गया 16। तो यहाँ पे x इसको माने थे पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक क्या हो गया, पहला पूर्णांक को हम लोग x माने थे और x कितना आया 16। दूसरा पूर्णांक कितना है x प्लस 1, तो 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। तो तीनों पूर्णांक आ गया ना। तीनों पूर्णांक कौन कौन सा है, तीनों पूर्णांक 16 17 18, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया कि वो 3 पूर्णांक क्या है, तो कौन कौन सा है 16 है 17 है 18 है। अगर ये तीनों को जोड़ेंगे ना तो कितना आने वाला है 51 आने वाला है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।